सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों शुरू कर रहा हूँ वीडियो। हाँ, लेकिन ये जश्न है गावी के रिटर्न का। 325 दिन बाद अपना शेर वापस आता है ग्राउंड में और पूरा ग्राउंड उसको स्टैंडिंग ओवेशन देता है। यही खासियत है एक लामासिया प्लेयर के लिए। यही खासियत है एक ऐसे प्लेयर के लिए जिसको हम लोग सब बहुत महीनों से देखना चाहते थे हांसी फ्लिक के अंडर। और आज गावी का रिटर्न होता है, स्टैंडिंग ओवेशन होता है, नेम चैंटिंग चलता है और बंदे को अच्छा खासा 15 मिनट पिच के ऊपर मिलता है। शुरू करेंगे मैच रिव्यू लेके, लेकिन उससे पहले वंस अगेन थैंक्स टू ऑल द सब्सक्राइबर्स जो लोग नए हम लोग के चैनल में ये जुड़ रहे हैं उनके लिए। और हम लोग बहुत करीब है 150 सब्सक्राइबर से, सिर्फ 5 सब्सक्राइबर दूर है। जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तब 145 सब्सक्राइबर हैं और 5 चाहिए। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। मैच में एनालाइज करने से पहले हम लोग कुछ स्टैट्स में ध्यान रखते हैं, ठीक है। 4.17 का XG था, हम लोग ने 5 गोल मार दिए। XG को हम लोग ओवर परफॉर्म किए, लेकिन नहीं, 7 बिग चांसेस क्रिएटेड था, ठीक है, जिसमें से हम लोग 5 बिग चांस मिस किए। इसका मतलब है अगर वो 5 चांस हम लोग कन्वर्ट कर लेते तो आज स्कोर लाइन होता 10-1, राइट, जो कि हमेशा होता नहीं है। लेकिन मेरा प्रेडिक्शन था 3-1। बेहतरीन मैच हुआ, 2 गोल लेवान गोल्स की, 2 गोल पाब्लो टोरे और 1 गोल पेड्री ने स्कोर किया। इससे भी एक फन फैक्ट आपको देता हूँ, बार्सिलोना का GD अभी है 33 गोल मारे हैं, 10 खाए हैं, 23 का GD है, जो एक बेंचमार्क है और 2 यूरोपियन क्लब के लिए, बायर्न म्यूनिक और PSG, जिसका गोल स्कोर अपने GD से थोड़ा ज़्यादा है। अपना गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड पे भी नहीं गए, अपने GD से कंपेयर कर रहे हैं। ये है खुशियों वाले दिन, ये है वो दिन जिसके लिए मैं आप सब वेट करते थे, ठीक है। फ्लिक बॉल फुल स्विंग में, पहला 15 से 25 मिनट हम लोगों को लगा ये समझने के लिए कि गार्सिया पिमिएंटा करना क्या चाहता है। जैसे मैंने आपको बताया, 20 साल से ऊपर क्लब में था, 28 साल तकरीबन क्लब में था एज अ प्लेयर, फिर असिस्टेंट कोच, फिर एथलेटिक बी का, फिर युवेनाइल का, फिर बी का। तो उसे पता था और उसे ये भी मालूम है कि कौन से प्लेयर्स हम लोग को कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं इस गेम में, क्योंकि उसी के हाथ है इन सब प्लेयर्स के ऊपर। ही हैज़ प्लेड अ रियली ग्रेट रोल टू शेप ऑल दीज प्लेयर्स। जैसे अपना गावी हो गया, बाल्डे हो गया, फाटी हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा सोचे, हम लोग को थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि इंटरनेशनल ब्रेक के बाद हम लोग वापस आ रहे थे। तो हम लोग थोड़ा सा गेज किए, उसके बाद जो कंट्रोल किए, वहाँ से मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ लगा। इंटरनेशनल ब्रेक के पहले जहाँ पे छोड़े थे, इंटरनेशनल ब्रेक के बाद वहीं से पकड़े हैं। इंटरनेशनल ब्रेक के पहले जहाँ पे थे लीग टेबल पे, इंटरनेशनल ब्रेक के बाद वहीं पे कायम है और 3 पॉइंट का क्लियर गैप है रियल मैड्रिड से। लेकिन अगले सैटरडे होने वाला एल क्लासिको के पहले ऐसा धुआंधार प्रदर्शन, मज़ा आ गया। टैक्टिकली वैसा बहुत मास्टर क्लास हैंसी फ्लिक को अभी देने का कुछ दरकार है नहीं, क्योंकि जो क्रूज कंट्रोल में हम लोग चल रहे हैं, जो नक्शे वो बना के देते हैं हम लोगों को, वहीं पे हम लोग समझ रहे हैं इजी फुटबॉल खेल रहे हैं और वही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव भी हो रहा है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड इनियाकी पेना गोल में है। इसका मतलब जैसे मैंने बताया था प्रीव्यू में, बायर्न म्यूनिक और रियल मैड्रिड मैच में भी वही स्टार्ट करेगा। ये थोड़ा मुझे डरावना लगता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। शायद शेज़नी मैच फिट नहीं है क्योंकि वो रेगुलर प्लेइंग में नहीं था, राइट। अब बात करते हैं एंसु फैटी लेके। 75 मिनट पिच पे था। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि ख़राब खेल रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। भाई लोग एक बात समझो, एक प्लेयर जो 2 साल बाद बारसा का जर्सी पहन के मैच को स्टार्ट करता है और इस फ्लिक इंटेंसिटी में खेल रहा है एक एक्चुअल मैच, ये वार्म अप नहीं है, ये कोई बिहाइंड द डोर्स मैच नहीं है, तो उसे टाइम लगेगा और आपको पेशेंटली उसको वो टाइम देना पड़ेगा। आप सेविया के मैच में नहीं देखो तो आपको कैसे पता चलेगा कि अगर बायर्न म्यूनिक वाले मैच को हम लोग को लेफ्ट में कोई ज़रूरत हुआ तो वो कैसे खेल पाएगा।
आप ऐसे करके डीमोटिवेट नहीं कर सकते, आप ऐसे करके हर छोटी सी चीज़ में जज नहीं कर सकते कि ये प्लेयर ऐसा खेल रहा है, ये प्लेयर वैसा खेल रहा है, ठीक है। मैं ये भी देख रहा हूँ ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर मीम्स में कि लमीन यमाल तो पास मिस कर रहा है, लमीन यमाल गोल मिस कर रहा है। आपने उसका शॉट देखा, ट्रिवेला मारा डी बॉक्स के बाहर से, वो अटेम्प्ट था, गोलकीपर ने बेहतरीन सेव किया। फिर एक ट्रिवेला पास रिलीज किया रफीनिया को, जो रफीनिया गोल भी कर दिया, लेकिन वो ऑफ साइड था। तो 17 साल की उम्र में आप जब होमवर्क कर रहे थे, आप जब कुछ नहीं कर रहे थे, आप जब सो रहे थे, आप जब शायद ये सोच रहे थे कि पोकेमॉन कहाँ कहाँ पे देखा जाए, आप जब ये सोच रहे थे कि थोड़ा सा नए गेम खेल लिया जाए कंप्यूटर में, तब वो बंदा ये सब कर रहा है, ठीक है। बहुत सारे प्लेयर्स को इंजरी के बाद हम लोग देख पाए। स्पेशल मेंशन टू फर्मीन, इंजरी के बाद आया, काफ़ी हाई इंटेंसिटी मैच में इजीली जेलअप कर गया, क्योंकि वो उसका चोट उतना गंभीर नहीं था, उसका चोट उतना लेंदी नहीं था, तो वो इजीली इंटीग्रेट कर गया। फिर उसके बाद हम लोग देखे द वन एंड ओनली गावी, जो मैच को एंटर करता है, और सही में देख के इतना अच्छा लगा उसको ना, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार था गावी का। मुझे देखना है कि ये हैंसी फ्लिक इंटेंसिटी में वो अपने आप को कैसे उभार के लाता है, ठीक है। तो ये मेरे को देखना था, जो 15 मिनट में काफ़ी अच्छा गेम खेला। ज़्यादा टैकल्स पे नहीं गया, क्योंकि क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि आप ये सब अभी नहीं कर सकते, सामने बहुत सारे क्रूशियल मैचेस है, राइट। फ्रैंकी डियोंग को हम लोग नहीं देखे, डैनी ओल्मो को हम लोग नहीं देखे, ये एक प्रिकॉशनरी स्टेप था, क्योंकि बायर्न म्यूनिक मैच और एल क्लासिको में हम लोग को फुल थ्रॉटल जाना है, कुछ भी कह लीजिए, वो दोनों मैच में फुल थ्रॉटल जाना है। तो जब गेम 3-0 पे था, लेवेंडोस्की का एक पेनल्टी, लेवेंडोस्की का एक गोल, जो उसने टैप इन, मैं नहीं बोलूँगा, उसने डायरेक्शन चेंज कर दिया, क्योंकि मुझे क्लियर दिखा वो गोल रफीनिया का शॉट जो था वो गोल के बाहर जा रहा था, अगर वो डायरेक्शन चेंज नहीं आता। तो उसके बाद पेड्री का आउटसाइड द बॉक्स से शॉट, जो पहले वो नहीं करता था, जो हैंसी फ्लिक के अंदर हर कोई अभी कर रहा है। आप देख रहे हैं कि शॉट्स हम लोग कितना ले रहे हैं, 9 शॉट्स लिए हम लोग ओवरऑल मैच में, राइट, जो पहले हम लोग का 2-3 मैच का टोटल क्यूमुलेटिव होता था। तो पेड्री का बेहतरीन गोल, 3-0 अप होम ग्राउंड में 48,000 अटेंडेंस के सामने, मैच वॉज डन। क्लियर इंस्ट्रक्शन था हैंसी फ्लिक का, टेम्पो को स्लो डाउन करो, क्योंकि हम लोग टेम्पो दिखा के कुछ कर नहीं पाएंगे। रफीनिया को इसीलिए रेस्ट मिला, लेवेंडोस्की को इसीलिए रेस्ट मिला, और लमीन यमाल को भी इसीलिए रेस्ट मिला, क्योंकि हम लोगों को चाहिए ये प्लेयर्स सारे फ्रेश बायर्न म्यूनिक मैच के लिए। तो जब देखा कि 3-0 अप में हम लोग टेम्पो स्लो कर दिए, तब हम लोग को बॉल सर्कुलेट करना था, हम लोग को थोड़ा सा टेम्पो को मिड में रख के प्रेशर बना के रखना था, ताकि गोल पीछे कंसीड ना करे और सामने चांसेस बनाते जाए। वही हम लोगों ने किया। और अगर आपको याद है, फर्स्ट हाफ में तकरीबन 35 या 40 मिनट के टाइम फ्रेम के आसपास पाओ कुबार्सी एक बॉल क्लियर ना करके पास देता है, वो पास एंड होता है लेवेंडोस्की को ओपोनेंट गोल बॉक्स के सामने। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ 5 सेकेंड, लाइटनिंग काउंटर अटैक, जो कभी हम लोग का ट्रेडमार्क या स्ट्रेंथ नहीं था, हम लोग वो सारे चीज़ भी कर रहे हैं। तो क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू हैंसी फ्लिक को, बहुत ही सिंपल रख रहा है, बहुत ही अच्छा वेल मेंटेन स्ट्रक्चर में खेल रहे हैं। आज भी हम लोग 2 गोल तो उन लोगों को दिए नहीं ऑफसाइड ट्रैप करके, शायद से टोटल अभी 64-65 ऑफसाइड ट्रैप हो गया होगा पूरा यूरोप में, जो एक काफ़ी खतरनाक ड्रिल है। उसके साथ विन करना, उसके साथ एक लगातार ये जो अनाप शनाप ब्रेक्स आते जा रहे हैं, उसके बाद कंसंट्रेट फिर से करवाना प्लेयर्स लोगों को, एक ही इंटेंसिटी में वापस लाना, क्योंकि हर एक प्लेयर्स अपने नेशन में जब खेलने जाते हैं तब एक डिफरेंट इंटेंसिटी, डिफरेंट गेम प्लान के साथ उतरते हैं। उन लोगों को वापस से लाके इंटीग्रेट करके इतना बड़ा जो वीक आने वाला है हम लोगों के सामने, उसके लिए प्रिपेयर करवाने के लिए सल्यूट टू हैंसी फ्लिक। तो 5-1 का स्कोर लाइन है। जैसे मैंने प्रीव्यू में पूरा टैक्टिकल एनालिसिस दिया था क्या होने वाला है, एग्जैक्ट वही गेम प्लान था। तो अगर आपने अगला वीडियो मिस कर गए या आप चैनल में नए हो, प्रीव्यू वाला नहीं देखे, देखना है आपको कि भाई का प्रेडिक्शन कितना सही रहता है, तो जाके वो वाला वीडियो चेकआउट मारिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और 5 सब्सक्राइबर दूर है 150 से। वीडियोस तो डेली आते ही रहते हैं, शॉर्ट्स आते रहते हैं। बारसा इन एचडी को आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और प्लीज़ फॉलो कीजिए और ऐसे ही बने रहिए। हम लोग वापस आएंगे बायर्न म्यूनिक मैच का प्रीव्यू लेके, क्योंकि वो लोग भी शानदार फॉर्म में हैं
और उसके बाद वो मैच का रिव्यू भी आएगा, फिर एल क्लासिको का बिल्डअप होगा, एल क्लासिको का रिव्यू भी आएगा। तो ऐसे ही उम्मीद करते हैं कि ये वाला वीक बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। फिंगर्स क्रॉस, नॉक ऑन द वुड, हम लोग जीतेंगे और ऐसे ही हम लोग नंबर 1 पोजीशन को मेंटेन करेंगे। तब तक के लिए अलविदा एंड विस्का एल बारसा।